यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरेत। दैट्स अ वर्स। अब ये जो श्लोक है बहुत पते का श्लोक है, क्योंकि सिंपल ट्रांसलेशन जो हम सबको पता है वो ये है कि अगर हम विष्णु के लिए काम करेंगे, कृष्ण के लिए, तो हम कर्म बंधनों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु। और अगर उनके लिए काम नहीं करते तो कर्म बंधनों में फंस जाएंगे। अपने लिए काम करते हैं या फैमिली के लिए या सोसाइटी या कंट्री, व्हाटएवर इट इज, अपने या अपनों के लिए, तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। बट अब क्वेश्चन उठता है कि भगवान के लिए काम करने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन है नहीं। या फॉर एग्जाम्पल यज्ञ क्या होता है, यज्ञ विष्णु क्यों है? बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। भगवान के लिए काम नहीं करेंगे तो हम बंधों में क्यों फंस जाएंगे? मतलब व्हाट्स द पॉइंट? सारे क्वेश्चन आते हैं। सो भगवान इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस श्लोक में कर रहे हैं, इसी श्लोक में कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं यज्ञो अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र। यज्ञ अर्थात, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। आइडिया ये है कि यज्ञ वैसे तो भगवान है, यज्ञ वही विष्णु, भगवान का प्रतीक है यज्ञ, मगर उसके अंदर यज्ञ अर्थात कर्मण्यो, अगर भगवान के लिए काम किया जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे कृष्ण अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र? यज्ञ क्यों वर्ड इस्तेमाल किया? उनका एक नाम है ना यज्ञ। सो यज्ञ नाम क्यों इस्तेमाल किया है? माधव, गोविंद, केशव, कृष्णा, विष्णु, सीधा विष्णु बोलते, यज्ञ क्यों है? क्योंकि आइडिया ये है कि भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं उसमें सैक्रिफाइस होना ज़रूरी है, वरना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। सैक्रिफाइस मतलब उसमें प्रयास होना ज़रूरी है। भगवान के लिए कोई भी कर्म, उसमें प्रयास होना ज़रूरी है। हमारी शक्ति से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्रेम से, तब भगवान स्वीकार करते हैं। उसको कहते हैं यज्ञ। इसलिए भगवान का नाम यहाँ पे यज्ञ इस्तेमाल किया है। हमें अपनी चीज़ें छोड़ के, अपनी आसक्तियाँ छोड़ के, अपने आइडियाज़ छोड़ के जब हम भगवान की सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म मतलब भगवान के लिए कर्म मतलब सेवा, तब कृष्णा स्वीकार करते हैं। अगर हम अपनी भी चीज़ें पकड़े रहेंगे और उनकी भी सेवा करेंगे तब नहीं, दैट्स रॉन्ग। फिर कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली कृष्णा जो भी हमें बोल रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। उनको तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। वो कह रहे मेरे लिए काम करो, मेरी सेवा करो। तो सेवा से भगवान चाहते हैं कि संसार की आसक्ति खत्म हो जाए, यही चाहते हैं ना। और वह हम ही संसार को पकड़े रहेंगे तो कहाँ आसक्ति खत्म होगी? आप संसार को छोड़ के फिर कृष्ण की सेवा करोगे तब भगवान अपनी कृपा से आसक्ति खत्म कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज कैसे खत्म हो जाएगी? आप ही पकड़े हो। इसलिए भगवान का नाम यहाँ पे यज्ञ इस्तेमाल किया। यज्ञ मतलब त्यागना, अपनी सारी आसक्तियां, अपने सारे संशय, अपने सारे बंधन छोड़ दो और केवल कृष्ण की सेवा करो, तब वो यज्ञ कर्म होगा। इसलिए यज्ञ में आप देखो, जो ऐसे जो यज्ञ करते हैं यज्ञशाला में, तो एंड में क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्वाहा मतलब यही है, स्वहा, मैं अपने आप की आहुति दे रहा हूँ इसमें, मैं अपनी आसक्ति, अपने मन, अपनी इच्छाओं की आहुति दे रहा हूँ। अब ये आसान नहीं है, क्योंकि माइंड आपको परेशान करेगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप कैसे रोकोगे?
वो आसक्तियाँ खींचेंगी आपको, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, लड़के छोड़ना पड़ेगा। भगवान उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे लिए लड़ रहा है अपने आप से, मेरे लिए छोड़ रहा है संसार को, तो उससे फिर भगवान उसमें मतलब उसको प्रेम हो गया ना, वो तो वही तो प्रेम है, तभी तो भगवान स्वीकार करेंगे। आप किसी को कुछ दो, वो क्यों स्वीकार करेगा बताओ? मतलब आप सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, आप सड़क पे जाते जाते किसी को रोको, इधर आ, अपना फ़ोन दे दो उसको, लेगा वो नहीं लेगा, कहेगा भैया बम बम तो नहीं रख दिया है ये, मतलब कुछ फंसा तो नहीं रहा, चाहे वो यही सोचेगा कुछ फंसा तो नहीं रहा, मतलब ये क्या है, कौन देता है फ़ोन अपना बताना, पता नहीं क्या है, कुछ क्रिमिनल फ़ोन है क्या है, पुलिस पड़ जाए, हज़ार कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम नहीं लेंगे, ये कितने महंगा फ़ोन है, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना। सो अगर आपका कोई तो मगर अगर आपको कोई प्रेम करता है वो दे तब आप ले लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें वो प्रेम ही करता है ना, तब आप लोगे उससे चीज़। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान लेंगे, प्रेम नहीं करते तो नहीं लेंगे। फिर भगवान भी सोचेंगे यार पता नहीं क्यों दे रहा है मुझे, कुछ मतलब तो नहीं है, बाद में कुछ मांगेगा मुझे लगता है, हाँ ये समझ आ गया मुझे, इसलिए नहीं लूँगा इसकी चीज़ें, क्योंकि मैं ले लूँगा फिर मांगेगा मुझे देनी पड़ेगी, इसलिए नहीं लूँगा। उसी को चक्कर है, उसको लगेगा। सो प्रेम क्या है हमारे लेवल पे, प्रेम क्या है अभी, ऐसे तो हमें कोई फीलिंग्स तो है नहीं, हमारे लेवल पे प्रेम है कि हम भगवान के लिए चीज़ें छोड़ रहे हैं, अपने आइडिया छोड़ रहे हैं, अपनी आसक्ति छोड़ रहे हैं, वो भी एक प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसे भी प्रेम दिखाया जाता है। नहीं जैसे जैसे पिक्चर में बोलते हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, होता ही नहीं होता है। सो भगवान, इसलिए भगवान ये नहीं देख रहे आप चीज़ छोड़ रहे हो, छोड़ने में कोई मतलब नहीं है, प्रेम है इसलिए छोड़ रहे हो उनके लिए, वो मतलब है उसके अंदर। वो क्या मतलब है, आप छोड़ दिया, छाड़ दिया, कुछ भी कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे भी हमने अपना घर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, उससे क्या मतलब है, करोड़ों घर हैं, करोड़ों जॉब हो गए, करोड़ों जन्मों में, मगर भगवान ये देख रहे मेरे लिए छोड़ा है, मेरी सेवा के लिए। ओके गुड, मैं ये स्वीकार करता हूँ, इसको बोलते हैं यज्ञ, इसी को यज्ञ बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यज्ञ में प्रेम की भावना होती है, जो कि त्याग से प्रकट होती है, तभी सैक्रिफाइस कहते हैं। भगवान के लिए हम अपना समय, हम अपने लिए समय बिता सकते थे, मगर वो हम त्याग के भगवान के लिए समय लगा रहे नहीं। हम अपने लिए एनर्जी लगा सकते थे, मगर वो आइडिया छोड़ के हम भगवान के लिए एनर्जी लगा रहे। त्याग है ना, तो उस त्याग के पीछे प्रेम है, इसलिए यज्ञ हो भाई विष्णु, तभी कह रहे हैं। तो ऐसे कोई भी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करते। उस सेवा में त्याग होना चाहिए, त्याग मतलब प्रेम। भगवान ऐसे देखते हैं, ओके गुड, कुछ तो है, कुछ तो प्रेम है, तभी तो छोड़ा है, कुछ तो है ना, चलो 100% नहीं है, थोड़ा तो है, थोड़ा तो मुझे लाइक करता ही है, तभी तो छोड़ के आ गया। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्यो, इसलिए मेरे लिए कर्म करो, यज्ञ अर्थात कर्म ना, मेरे लिए काम करो, और उस काम में कोशिश करो, उस हर सेवा में त्याग हो, हर सेवा में प्रयास हो भगवान के लिए, तो अच्छा, तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो उससे अगर, अब क्वेश्चन है, अब आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर भगवान के लिए काम नहीं करोगे तो आप फिर अपने लिए करोगे, और क्या करोगे? या अगर आप भगवान के लिए भी काम, सेवा करते हो, काम करते हो, मगर उसमें त्याग नहीं है, यू सी, उसमें त्याग नहीं है, आप बैठे बैठे चेयर पे बोल रहे हैं हाँ भाई ये कर दो, वो कर दो, कोई अमीर आदमी हो, सब कुछ जारी रख दिया, हाँ भाई पूजा कर लियो, मैं आके देख लूंगा, वो भगवान स्वीकार नहीं करते, बेकार है, क्योंकि उसमें तो वो कुछ है ही नहीं ना उसके माइंड में, वो तो बॉसगिरी छाड़ रहा है।
सो इसलिए वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। जो मेरी सेवा नहीं करेगा वो तो गया, वो तो चलो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरी सेवा कर रहे इस भाव, गलत भाव से, तब भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। या जैसे मान लीजिए आपको 16 माला करनी है, और यार 16 माला करनी है सुबह, हरे कृष्ण कृष्ण बोला गया, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे वो। या मंगल आरती में आना है, आज जाना ही पड़ेगा, स्वीकार नहीं करेंगे। उसमें क्या आपका क्या त्याग है उसके अंदर? उसके अंदर तो आप सड़ के आ रहे हो, तो वो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो, आप सेवा करते हो ऐसी मशीन की तरह या कुड़ के, अंदर भावना त्याग है ही नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, मुझे अपनी नींद छोड़नी है भगवान के लिए, दैट्स आइडिया। सो लोकोयम कर्म बंधन, उससे कर्म बंधन होगा। कर्म बंधन क्यों होगा आपको? इसमें कर्म बंधन क्यों होता है? कर्म बंधन क्या होता है, कौन बताएगा? कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन क्या है? उन कर्मों का इफेक्ट आएगा। भगवान की सेवा नहीं करेंगे सही से तो कर्म बंधन होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप तो रिजल्ट बता रहे हो। आपको रिटर्न रिसीव करना पड़ेगा जो भी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? माया को पर्दा लग जाएगा। हैं? माया को और पर्दा लग जाएगा। माया को क्या? पर्दा लग जाएगा। क्या है ये? शेर शायरी है। और ढक जाएगा उसका नॉलेज। बंधन संसार के बंधन में फंसता जाएगा। एक मिनट, ठीक है। कर्म बंधन का मतलब है कि एक्चुअली क्या है कि कर्म बंधन संस्कार होते हैं। अब भगवान के लिए नहीं कर रहे तो संसार के लिए करोगे, अपने लिए करोगे, तो वो संस्कार पड़ जाएंगे, नहीं उसकी फोटो खिंच जाएंगे, अंदर स्टोर हो जाएगा वो। अब संसार की फोटो खिंच जाएगी तो संसार में पैदा होगे। भगवान के लिए काम करोगे तो किसकी फोटो खींचेगी? भगवान की, वो अंदर चली जाएगी तो भगवान के पास चले जाओगे। सिंपल है, क्योंकि मृत्यु के समय वही सोचोगे ना फिर। बस अगर भगवान के लिए काम करोगे तो भगवान से फीलिंग्स जुड़ जाएंगी और वही आपके माइंड में फिर भगवान चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाओगे। संसार के लिए काम करोगे, संसार की फीलिंग्स घुस जाएंगी, संसार आपके माइंड में घुस जाएगा। इंप्रेशन, संस्कार, छाप पड़ जाती है, छाप पड़ जाएगी। छाप समझते हो ना आप? वो पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए भक्ति से पहले कितने सारे हमने काम किए, तब याद आते ही हैं, अभी आते नहीं आते? आते रहते हैं कुत्तों की तरह, रुकता ही नहीं, कभी कभी नहीं, ऐसे फ्लो की तरह आते हैं। तो क्या हुआ, वो क्यों आ रहे हैं? वो क्योंकि वो हमसे चिपक गए हैं, हमारी आत्मा से, हमारे मन से चिपक गए हैं। वो क्यों चिपक गए? वो सारी चीज़ें, विचार, संसार के हमारी मन से चिपक गए। क्यों चिपक गए? किस चीज़ से चिपके? किस चीज़ से चिपके? हैवी कॉल, किस चीज़ से चिपके हैं? हमारा मन दीवार है, संसार में हम काम कर रहे हैं, संसार की फोटो खिंच गई और दीवार पे चिपक गई। किस चीज़ से चिपके हैं? ओके, राग और द्वेष, भावनाओं से चिपक गए हैं। वो भावना ही फेविकॉल जो चिपकाती है, उसे तो लिंक बन जाता है। हमें वही चीज़ याद आएंगी जिससे हमारी भावना जुड़ी हुई है, वो चिपक गए हमारे माइंड में, तो याद आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो आपको क्या, अब अगर आप भगवान के लिए काम करोगे तो भगवान की फोटो चिपक जाएंगी, भगवान की चीज़ चिपक जाएंगी, फिर आपको याद आएगा। बस दैट सिंपल एज दैट। उसको कहते हैं संस्कार। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मेरे लिए काम करो, इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं भावना से करो, क्योंकि भावना से नहीं करोगे तो फोटो नहीं खींचेगी। जैसे मान लिया आप गंडा खेड़ी के पास घूम के आओ, ठीक है, फिर मैं पूछूं हाँ भाई कितने पेड़ थे, बता पाओगे? क्यों? क्यों? ये आपने ध्यान ही नहीं दिया, अब कोई मतलब ही नहीं है। फिर गंडा खेड़ी के पास जा रहे हो, वहाँ से कोई लड़कियाँ आ रही है, मैं पूछूंगा कितनी लड़कियाँ थी, बता दोगे आप?
100% बता दोगे? क्यों? 100-150 में फिर तो नहीं बता पाएंगे। फिर ही बता दोगे? ओ तो ऑफ कोर्स, मगर अप्रॉक्सीमेटली तो बता ही दोगे। पेड़ तो नहीं बता सकते आप 100-150 थे, क्योंकि आपका ध्यान गया है और आपकी फीलिंग्स नहीं है वहाँ। और फिर अगर ध्यान दिए तो बता दोगे, अगर फीलिंग्स नहीं है तो बाद में भी ध्यान आएगा, वो चिपक जाएगा ना माइंड के अंदर, चिपक जाएगा आपका। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए भगवान अभी यज्ञ इस्तेमाल कर रहे हैं। यज्ञ, कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए जो काम करो उसमें भावनाएं जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके माइंड में चिपकेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप मंगल आरती में गए, अब आरती कर रहे हो, आपको पूरे दिन में सुबह की आरती याद आती है? कभी नहीं आती ना, कभी कभी वैसे नहीं आती ना। इसका मतलब आप पे इंप्रेशन नहीं पड़ा उस आरती का, आपके माइंड में फोटो खींची नहीं उस आरती की और वो फोटो चिपकी नहीं आपके माइंड में, क्योंकि आपको भगवान की आरती से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, उसे फीलिंग्स नहीं थी, कुछ था ही नहीं उसके लिए। इसलिए खड़े होकर संसारा दावा ना फिर अपना काम करने लगे। कभी याद ही नहीं आया सुबह की आरती, ओह कितना मज़ा आया था सुबह यार, संसारा दावा गाया था, भगवान कितने सुंदर थे, लैंप घूम रहा था भगवान के चारों तरफ, कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी, भावना इन्वॉल्व नहीं थी, चेष्टा इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए वो कर्म यज्ञ नहीं हुआ। समझे? कर्म यज्ञ नहीं है वो भगवान पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि आपको फायदा नहीं है उसमें, फायदे नहीं, आप फोटो नहीं खींची। तभी तो आप देखो फुल टाइम डिवोटी आश्रम में होते हैं, काफी लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि है यहाँ, मन वहां है, चक्कर ये चल रहा है, पढ़े तो यहाँ है, मन वहां है। तो फोटो किसकी खींच रही है? वहां की यहाँ की नहीं खींच रही। देखने से कुछ नहीं होता, सोचने से भी क्लिक फोटो खिंच जाती है, और फिर क्योंकि भावना है तो चिपक जाएगी टक। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? तदर्थम कर्म कौन्तेय, कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए काम कर लो, जो भी करो, सेवा करो, उसमें भावनाओं से करो। तभी तो मैं कह रहा था सुबह मंगल आरती में सोच के आओ, यस मज़ा आएगा। जब मंगल आरती कर रहे हो तो इन्वॉल्व वो सब भूल जाओ, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ मतलब त्यागना पड़ेगा। उस टाइम मैं भूल जाता हूँ यार क्या सेवा है, उस टाइम भूल जाओ क्या सेवा है। यानी मंगल आरती में खड़े खड़े, हाँ भैया अब क्या करना है मंगल आरती के बाद, उसको क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है, अब ये करना है, वो तो पागल हो जाओगे। फिर क्या, फिर तो मंगल आरती का कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा आप पे, फोटो ही नहीं खींची, ना आपके क्रिया में कोई त्याग था, आपने अपने आइडिया छोड़े ही नहीं, तो कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे। श्री कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे जब आपको फायदा ही नहीं है उसमें। इसलिए हम कृष्णा हमारे लिए बोल रहे हैं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कि जिससे हम सही से करें, फिर हमारा मन करे। जैसे आप मुझे दो कुछ, जैसे सूरा मेरे लिए फिरोजपुर से लाए लो लड्डू, लाए हो आप? नहीं लाए ना, आप कुछ भी नहीं लेके आते ना, बेकार हो आप लोग। कुछ लेके आना चाहिए यार, आप ऐसे खाली हाथ आ जाते हो। एनीवे सब वो लड्डू लेके आया आपके बिहारी माता जी, बिहारी माता जी क्या है? हाँ बिहार नहीं, बिहार नहीं माता जी, लड्डू भेजा उन्होंने, फिर वो भेजते ही हैं वो लोग तो काफ़ी ठीक है। तो अब मैं कहूँ मैं नहीं स्वीकार कर रहा, नहीं तो आप पूछोगे प्रभु जी क्या हो गया, आप बोलोगे बिहारी माता जी यार ले ही नहीं रहा है प्रभु जी, वो पूछेगी क्या हो गया, मैं बोलूँगा ये तो गंदे बने, इतना घी डाला है, बकवास है, मैं नहीं खा सकता। तो फिर वो क्या करेगी, क्या करेगी? घी कम डाल देगा, ठीक है कि मैं दोबारा लड्डू बना रहा हूँ घी कम डाल के, यही है ना। वो कोशिश करेगी, फिर तो उसको डेफिनेटली मुझे देना है, क्योंकि मैंने स्वीकार ही नहीं किया। वो पागल टेंशन में आ जाएगा ना, क्या करें कैसे करें, पूछो यार कैसे करना है, तो हम बोलेंगे नहीं यार घी कम डालना है, चीनी भी कम डालनी है, दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर वो स्पेशल बना के भेजेंगे, फिर बोलेंगे इस बार मैंने घी और चीनी कम डाला है, आप प्लीज़ ले लीजिए, यही है ना। इसलिए हम कुछ भगवान के लिए सेवा करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तो नेचुरली हमारे माइंड में आएगा क्यों नहीं कर रहे भाई, भगवान कहेंगे क्योंकि भावना नहीं है। फिर हम फोर्स होंगे उसके अंदर भावना और त्याग, फिर हम कहेंगे कृष्णा अगली बार आपको त्याग के साथ और भावना के साथ आपको हम देंगे, यज्ञ के साथ देंगे, तो कृष्णा स्वीकार कर लेंगे। हाँ, हमें सही जगह पे लाने के लिए बोल रहे हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। गंदे नहीं है भगवान,
हमें ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, स्वीकार नहीं करूँगा। क्लियर हो गया? भगवान स्वीकार नहीं करते, ये बोल रहे हैं, मगर पीछे पीछे से हेल्प करेंगे। आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, आप पागल हो रहे हो, आपका मन भागे जा रहा है, आप करते जा रहे हो, तो आपको यार भगवान तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या? फ़ायदा है फिर भी करने का, क्योंकि वो हमारे लिए बाहर से बोल रहा है, मैं नहीं करूँगा। जैसे बिहारिणी माता जी को मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ना कि वो सही बना के भेजें, मैं नहीं ले लड्डू। अब ऐसा, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ लड्डू? क्योंकि उनको लड्डू बनाना है सही से, सेवा करनी है संतों की, नहीं अदरवाइज हम ले लेंगे, हमें क्या है। बल्कि हम ये बोल के हम नहीं लेंगे, उनकी मदद कर रहे हैं कि वो और अपना ग्रेड आगे बढ़ाएं, अच्छे से करें, और हेल्प भी कर देंगे हम। फिर मैं पीछे से बोल दूंगा सोरा जरा मदद कर देना, तो पीछे पीछे से मदद करते रहेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल बेकार होगा, पीछे पीछे से हेल्प करेंगे। भगवान भक्तों को भेजेंगे, या लेक्चर करवा, जैसे मैं लेक्चर कर रहा हूँ, हेल्प ही तो है, याद दिलाने के लिए। हम कहेंगे याद दिलाओ भैया, सही कर लो, हेल्प करते हैं। बट हम कहेंगे जब तक तुम सही नहीं करोगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगा। देखो, तुम्हें स्टैंडर्ड पे लाने के लिए हेल्प कर दूंगा भक्तों के द्वारा, बुक्स के द्वारा, मगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम सही से करो। टू एनकरेज अस, हमें उत्साह देने के लिए, हमें डिप्रेस करने के लिए नहीं, हमें उत्साह देने के लिए कि हम अच्छे हों, ठीक हो। क्लियर हो गया? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं नहीं लूँगा, कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो टेक्निक क्या है? तदर्थम उनके लिए कर लो, उनको जो चाहिए वैसे दे दो ना, बस। उनको चाहिए मंगल आरती में आओ तो खुश हो के आओ, अपनी टेंशन छोड़ के आओ दरवाजे पे, आधे घंटे के लिए कर लो, बाद में जो करना है कर लेना। नहीं, जो मन कर रहा है मन से बोलो यार बाद में कर लूँगा, अभी मैं ये छोड़ रहा हूँ भगवान के लिए। तो आप देखना, फिर आपको वो छाप पड़ने लगेगी चीज़ों की, आप देखना, वो बाद में याद आएगा आपको, याद आता रहेगा, वो अपने आप स्मरण आसानी से हो जाएगा। 9:45 हो गए मुझे, 9:40। क्लियर हो गया? क्लियर है? तद अर्थम कर्म कौन, ये टेक्निक है करने की सेवा। तभी तो हम सेवा कर रहे हैं, हमें भगवान का स्मरण नहीं आ रहा, क्योंकि हमें छाप नहीं पड़ रही है। हम 16 माला कर जाते हैं तब भी स्मरण नहीं आ रहा, मतलब दैट्स अ बिग एरर। कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है कि आदमी 16 माला कर गया, उसके बाद भी स्मरण नहीं आ रहा। माला करते हैं तो छोड़ो, उसके बाद भी नहीं, वो तो चलो थोड़ा बताओ, उसके बाद ही आ ही नहीं रहा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो यज्ञ नहीं हो रहा, ये गड़बड़ है। संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा, संकीर्तन हो रहा है। आप जब करते वक्त त्याग नहीं है, अपने आइडिया, अपनी आसक्ति उस टाइम छोड़ दो, ऐसे भगवान का नाम ले। और जो मैंने बताया, कुछ भावनाओं से चैंटिंग करो, कृष्णा महान है, आप खुश हो। या जैसे मैंने बताया था, चैंटिंग करते वक्त मैं भगवान के आश्रय में हूँ, आप संतुष्ट फील करो, शांत फील करो, फीलिंग भी तो है। तो वो फिर चैंटिंग की फ़ोटो खिंच जाएगी आपके अंदर, चिपक जाएगा। फिर आपको बाद में हरे कृष्ण अपने आप याद आएगा, अपने आप स्मरण आएगी। बस यही है टेक्निक, और कुछ नहीं है, टेक्निक है ये। मगर भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग कृपा कृपा कह के सब कुछ मिस्टीरियस बना देते हैं। मिस्टीरियस समझते हो ना? कैसे कहेंगे? रहस्यमयी। हाँ भाई, जब करोगे, यज्ञ करोगे तो कर्मों में नहीं फंसोगे। तो कहेंगे प्रभु जी कैसे? कृपा से। अब ये कोई अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ना है, वो तो है ही, कृपा से तो है ही। आप ऐसा करोगे तो भगवान कृपा से अपना स्मरण दिलाएंगे। अब कृपा तो हमेशा ही चाहिए, मगर साइंस थोड़ा ना है ये, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ना है, करना क्या है इसका समझ आएगा। हाँ, जब करेंगे तो मन लग जाएगा कृपा से, ये कोई आंसर है? रथ यात्रा करनी है फिर उस पर कैसे होगी? कृपा से। कृपा से होगी क्या? कृपा तो है ही, मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। कृपा तो हमेशा है ही, कृपा तो फैक्टर है ही, मेहनत चाहिए मगर। सो क्लियर है? रथम कर्म कौन थे, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ता है। आप इसलिए आप चैंटिंग कर रहे हो, जो माइंड में घूम रहा है उसकी फ़ोटो खींच रही है आपकी माइंड में, उस चीज़ से आप प्रभावित हो, उस चीज़ से या तो राग या द्वेष है, अटके हुए वहाँ,
और फिर पैदा हो गए वहीं पर, वहीं पैदा हो गया। आप भगवान के पास नहीं जा सकते। ऐसे एक एक यूट्यूब पे एक लड़की बोल रही थी, अब ऐसे ही देख रहा था मैं तो ऐसे ही आ गया, डिवोटी लड़की। तो उससे पूछा, हाँ तुम क्या चाहती हो, एक लाइन में बताओ, अगर कृष्णा सामने आ जाए। तो कह रही थी, मैं चाहती हूँ, मैं कृष्ण से बोलूँगी मुझे अपने बैक टू बॉर्डर ले जाओ। सब खुश रहते हैं, हाँ ठीक है। ऐसे चले जाएंगे क्या बोल बाल के? सिर्फ सोच के थोड़ा ना जाते हैं, करना ही पड़ेगा आपको। तो गीता से प्रैक्टिकल किताब तो मुझे आज तक मिली नहीं। कृपा फिर चलो भजनों में कृपा कृपा की बात होती है। गीता उपनिषद है, उपनिषद मतलब साइंस, तभी उपनिषद बोला है गीता को। गीता को पुराण नहीं बोला, पुराण कथाएं नहीं है इसमें, ना कृपा ना ये सब कुछ नहीं है, प्योर साइंस है। उपनिषद मतलब साइंस होता है, जाके पढ़ लो, साइंस बता रही है पीछे क्या चल रहा है। देखो प्रभु, सो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरेत। कृष्णा कह रहे अगर ऐसा करोगे तो समाचरेत, तो इस संसार में घूमोगे मगर मुक्त होके, क्योंकि इंप्रेशन नहीं पड़ेंगे। किसी की फोटो नहीं खींच रही, आप काम करते रहो फोटो नहीं खींच रही, क्योंकि आपका मन कहाँ है? कृष्ण के पास। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें त्याग है, उसमें भावनाएं हैं, तो भगवान की फोटो खींचती रहेगी, संसार की खींचेगी नहीं। That's how it goes. ठीक है ना, ऐसे। सो ये आपको इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, सब कुछ करते भी फेल होगे। और छोटी सी चीजें ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से भगवान की चीजों का प्रभाव, इंप्रेशन डालना है अपने हार्ट में अंदर। किसी भी कुछ भी करो, आप डालो उसको अंदर। बेस्ट तरीका महाप्रभु ने बोला है कि भावनाओं से हो जाएगा, वो फीलिंग से वो फोटो चली जाती है ना अंदर, जहाँ फीलिंग। अरे वो बचपन में वो नहीं, वो सॉन्ग था ना, टाका लगा, क्या था वो, ये इसी का था ना, कांटा लगा, इसी का तो जो मर गई थी शेफाली, इसी ने तो गाया कांटा लगा, वो तो आया था, वो मर गई, इसका सबसे फेमस थी। सो वो हमारा हुक लगा हुआ है, ग्रंथि, वहीं से इंफॉर्मेशन आएगी और हमारे घुस जाएगी। यहाँ हमारा हुक ही नहीं लगा हुआ, कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ तो पढ़े हो, कनेक्शन ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा अंदर, क्या कर, कनेक्शन तो वहाँ है, तो आपको तोड़ के यहाँ लगाना है। तो आप पूरी तरह तोड़ नहीं पाओगे। तो जब आप वो चीज़ कर रहे हो तो माइंड को बोलो चलो छोड़ो यार वहाँ, अभी मैं इसमें करता हूँ, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है। जैसे महाराज कह रहे थे, एक बार कोई आया था डिवोटी, कह रहे थे महाराज ब्रह्मचारी, महाराज शादी करना चाहता हूँ मैं, प्लीज महाराज दिमाग ख़राब हो रहा है, पागल हो गया हूँ मैं, शादी 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 शादी। तो महाराज ने कहा ऐसा है कि तुम अपने माइंड को कहो कि 2 साल बाद शादी करूँगा, 2 साल में ट्रेनिंग ले लेता हूँ, उसके बाद कर लूँगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो 2 साल ब्रह्मचारी कर गया फिर उसके बाद तो शादी उसके बाद तो की, बट 2 साल निकल गया उसके, क्योंकि माइंड को बोला ना उसने ठीक है, तो माइंड आराम से बैठ गया। माइंड आपको ट्रिक कर रहा है, आपको भी माइंड को ट्रिक करना आना चाहिए, बस यही है। चीटर को चीटिंग से ही हराया जाता है, ये यही रूल है। धोखेबाज को कैसे हराओगे? धोखे से ही, और कुछ माइंड को धोखा देना पड़ेगा आपको, बस। अदरवाइज आप नहीं, माइंड से लड़ तो सकते नहीं हो, स्ट्रांग है ना, धोखा दे सकते हो। क्लियर है? धोखा ही तो दे रहे। मंगल आरती में अभी छोड़ दे यार, बाद में सोच लेंगे, अभी मंगल आरती इन्वॉल्व होके करते, चैंटिंग में अभी छोड़ दो यार, अभी चैंटिंग करते, बाद में सोचेंगे, चलो भाई। माइंड में आ रहे लड्डू खाओ, खा लेंगे यार मंगल आरती, यार बहुत 10 लड्डू खाएंगे, अभी चैंटिंग करते। माइंड को आपने ट्रिक कर दिया, ट्रिक करना आना चाहिए, दैट्स द होल आइडिया। अभी शुरुआत में जुगाड़ तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो पागल हो जाओगे। या ट्रिक कर लो, अगर माइंड करे लड्डू खाना, ठीक है भगवान के लिए बनाते, भगवान के लिए बनाना शुरू कर दो लड्डू, रिसर्च करो, बनाओ, अच्छे से बनाओ। जब तक आप पूरा बना के ऑफर करोगे, आधा मन खत्म हो जाएगा आपका खाने का, देखना खत्म ही हो जाएगा। अबे यार ठीक है, भगवान को ऑफरिंग भी कर रहे हो बना के, जब आप मेहनत करके भगवान को ऑफरिंग करोगे, आपको एक संतुष्टि आएगी उस टाइम, पता है
उस संतुष्टि से आपका आधा मन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है नहीं होता है? कभी ट्राई किया है? ऐसे होता है। मगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो नहीं खत्म होगा मन। ऐसे वृंदावन गए, अरे पेड़े लो, पेड़े भगवान को ऑफर, पेड़े ही लाते हैं ना लोग, लेके ऑफर करके फिर जब तक दिल्ली आ रहे थे आधे खा जाते हैं। वहाँ प्रसाद ले गया, एक लिया, एक और लिया, आधे ऐसे खत्म हो आधे पैकेट रह जा रहे हैं प्रसाद। वो क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें क्या था, आपने ऑफर तो किया, सेवा तो की, मगर उसमें क्या था? यज्ञ नहीं था, भगवान ने स्वीकार का प्रयास नहीं था, यज्ञ ही नहीं था, आपकी भावनाएं भी इन्वॉल्व नहीं थी, आपने तो खरीदा है, इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। आप लड्डू बनाओ, प्रयास करो, भावनाएं रखो, आपका मन करे ना बनाओ, भगवान को अच्छे से ऑफर करो, 100% आपका आधा मन वहीं खत्म हो जाएगा, बल्कि 100% खत्म हो जाएगा कभी कभी। तो आप संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है यार हो गया। ये भी तरीका है एक, ऐसा कर लो। 2 तरीके हैं, ट्रिक कर लो माइंड को, या ऐसा कर लो। ऐसे प्रभुपाद ने कहा अभी तुम्हें पेंटिंग का शौक है, भगवान के लिए पेंटिंग करो, यही है ना। तो अब ऐसे पेंटिंग का शौक है, उसका माइंड खराब होता रहेगा, पेंटिंग 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 पेंटिंग, चैंटिंग मन नहीं लगेगा। भगवान के लिए कर लो, भगवान के लिए करेगा पेंटिंग तो संतुष्ट फील करेगा, फिर चैंटिंग आराम से हो जाएगी और भगवान की कृपा भी आएगी। तो ये भी तरीका है, यह भक्ति का तरीका है, ऐसा कर लो। सो समहाउ फोटो खींचनी है भगवान की, तब वो अदरवाइज आप फेल हो, प्रोजेक्ट फेल है। प्रोजेक्ट यज्ञ, इसका नाम क्या रखें, प्रोजेक्ट यज्ञ, ब्लू स्टार ऑपरेशन, यज्ञ ऑपरेशन, फेल हो जाएगा ये। आप भक्ति कर रहे हो, सब कुछ मिल गया, मगर आपने सही से नहीं किया, फेल है। क्योंकि आपने साइंस नहीं समझी। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ सेवाएं आसान होती हैं, इसमें तपस्या क्या क्या है? जल्दी में क्या कह रहे हो? कुछ सेवाएं आसान होती हैं, सेवाएं आसान होती, उसमें क्या तपस्या? क्या तपस्या करना चाहिए भगवान से? टाइम तो वैसे लगेगी। क्रिएटिविटी बताया था मैंने, उसमें भी यज्ञ है। आप भगवान के लिए बेस्ट सोच रहे हो, आइडिया सोच रहे हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, होता भी है, बट उसमें ऐसा हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस होना चाहिए, है ना सेक्रीफाइस। झाड़ू की सेवा है, उसमें भी आप त्याग कर रहे हो। आप झाड़ू करते वक्त माइंड से बोलो मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा, अभी छोड़ दे, अभी सेवा कर रहा हूँ, छोड़ी, त्यागी तो है अपने विचारों का। ऐसे ना झाड़ू मारोगे तो कोई विचार नहीं आएंगे, बल्कि ऐसा आसान सेवा ज़्यादा मुश्किल है। आसान सेवा में और माइंड भागेगा, सिंपल है ना, मुश्किल में तो भैया माइंड लगा हुआ है, ये करना है वो करना है। आसान सेवा करना सबसे मुश्किल है, तभी तो भगवान कह रहे हैं कि दीन सेवा करो, सबसे मुश्किल है। अब टॉयलेट साफ करो, बहुत सबसे मुश्किल है। वैसे गौशाला में अरे कुमकुम भाग रही है, कस्तूरी भाग रही है, आप माइंड लग जाएगा। वो वहाँ से धनंजय चिल्ला रहा है, वो वहाँ वो कर रहा है, हाँ वो टॉयलेट क्लीन करने में क्या होगा? आप अकेले हो, झाड़ू मार रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये कर क्या रहा हूँ मैं? ये अब फिर माइंड 1000 डायरेक्शन में चलेगा। उस टाइम तो और त्याग की जरूरत है। नहीं, मुझे अभी ये नहीं सोचना कुछ, केवल भगवान के लिए करना है। इसलिए सिंपल सेवा से जो एडवांस करेगा, मुश्किल सेवा ज़्यादा एडवांस नहीं करता। वो भी एक रूल है, वो भी रूल है एक, वो भी एंगल है देखने का। सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट होगी उससे, उसमें एब्सोल्यूट माइंड कंट्रोल चाहिए आपको। ना झाड़ू मारते हैं सोचते रहो, हाँ भी हवाई के लिए बनाते रहो, किसको क्या पता लग रहा है, कुछ पता नहीं तो क्योंकि झाड़ू तो पड़ी रही है। नहीं, उसमें भी है यज्ञ है, सभी में यज्ञ है। जब रूम में हम झाड़ू लगाते हैं तो गुस्सा लगती है कि वो सामने वाले दूसरी डिवोटी नहीं साफ कर रहे हैं रूम। हाँ 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 हाँ, माइंड में घूमते रहते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही है। माइंड ऐसे घूमता ही रहता है कि मैंने मैट उठा के पानी मार दिया, दूसरा बंदा मार नहीं रहा 2 हफ्ते से, सफाई नहीं कर रहा।
गन बजा के रखो हमारे। क्या पूछना है प्रभु और क्या बोलना है? समझ गए ना आप लोग? एक्चुअली हमेशा साइंस की तरह अप्रोच करो तब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज पागल हो जाओगे। साहित्य और हमारे में ही फ़र्क है। साहित्य हमेशा कृपा 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 कृपा, राधा की कृपा, उसकी कृपा। हमारे में हम हमेशा साइंटिफिकली लेते हैं चीज़ें और को समझते हैं क्या करना है, अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा क्या कर रहे हैं तो कैसे होगा काम। हर एक सेवा में भावनाएं जोड़ने से फिर इम्प्रेशन आएगा और पुराने खराब इम्प्रेशन उससे हट जाएंगे। ऐसा होता है प्रोसेस। पुरानी जो संस्कार हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ के हट जाएंगे। नए संस्कार भगवान के जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ कह देने से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ कह देने से त्याग, मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पर। भावनाओं से करें। आपको अपने विचार हटाने पड़ेंगे, आसक्तियाँ मन से छोड़नी पड़ेगी। उस वक्त भगवान के लिए सेवा में प्रयास भी होगा, आइडिया भी लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सारी चीज़ें, वही तो यज्ञ है। प्रयास, त्याग, ये सब यज्ञ ही तो है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं पर्यात आत्मना, बताया था पत्रम पुष्पम, वो यज्ञ बनाने के लिए बोला था। अरे करते रहो फूल, नहीं करूँगा मैं। अगर ये कर लेता हूँ, भगवान माइंड में नहीं है, प्रयास कर लेता है और इसके लिए क्या करता है, लेकिन माइंड में इसका नहीं है कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्या फिर क्या फ़ायदा है उसका? तो त्यागी बन गया, फिर तो त्यागी बन गया, फिर तो ठीक नहीं है इतना। भावना मेंटेन कैसे कर रहे हैं? मतलब कभी कभी होता है भावना को मेंटेन कैसे करें? प्रैक्टिस, अभ्यास है ना, तू कौन थे, प्रैक्टिस है। भावना वाला तो यही है, भगवान के लिए कर रहे हो, यही बस। क्या कल तो बताया था मैंने, भावना करोड़ों होती हैं यार। मैं भगवान के लिए अपने आइडिया भी छोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए मैं अपने सारे सेवा के विचार अभी छोड़ रहा हूँ। आपकी रथ यात्रा जब हुई, आपकी चैंटिंग कैसे हुई थी बताओ? मन लगा के हुई थी या रथ यात्रा घूम रही थी? आगे पीछे होगा। हो रहा था ना, चीज़ें घूम रही होंगी माइंड में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट ठीक है चलो चैंटिंग कंप्लीट कर रहे हो, वो भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप कर तो रहे हो 16 माला। चलो भाई करना है यार, भगवान ने बोला है तो ठीक है। कुछ 5 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, मगर माइंड भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। सो आप टेक्निकली यज्ञ नहीं कर रहे। ये 2 घंटे आपको छोड़ना पड़ेगा सोचना, उसके लिए प्रयास लगेगा ना माइंड में, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ मैं यार, तब भगवान स्वीकार करेंगे उस चीज़ को। ये मेहनत लगेगी अंदर तो, मगर हम नहीं करते, कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी फेल भी जाते हैं। कोई नहीं, फिर प्रयास, ट्राई करते रहो, ट्राई करो, मगर ट्राई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वरना माइंड स्ट्रांग नहीं बनेगा। टेस्ट आपका रथ यात्रा का टाइम ही था, चैंटिंग कैसी हो रही है, नहीं हो रही, 1000 चीज़ें घूमेंगी, फेल हो गए आप। रथ यात्रा सक्सेसफुल होगी मगर आप फेल हो गए, है नहीं? सही बात नहीं? अगर आप फेल हो, आप अब भगवान क्या कैसे कृपा देंगे? वहाँ सक्सेस है, यहाँ फेल है, तो फिर अब उसके कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बना के मैथमेटिकली तो कृपा आएगी 100% तो आएगी नहीं, तो फेल हो गए। यही तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये थोड़े ना है यार कि हम छोड़ छाड़ के बैठ के जप करेंगे, वो कुत्ता भी कर ले, वो आप में कुत्ते में क्या फ़र्क है? ठीक है, हम आराम, अभी बहुत बिजी हैं, हो नहीं रहा, अब हम जाके चैंटिंग करेंगे, आराम से कर सकते हो, बट वो प्रैक्टिस नहीं है। आपको करते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। आपका माइंड वीक है, इसका मतलब बहुत वीक चलता जा रहा है, 8-10 साल 15 साल हो गए तब भी वीक है, इसका मतलब आपकी टेक्निक गलत है। कुछ कमज़ोर क्यों रह गया अभी आपका माइंड? टेक्निक ही गलत है। तो जाके आप जाओ, आप वृंदावन में बैठ के चैंटिंग करो, वो टेक्निक ही गलत है, वहाँ भी कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होने वाला आपका। टेक्निक सही है तो चाहे वहाँ बैठो चाहे यहाँ बैठो, हो जाएगा, हो जाएगा। टेक्निक से नहीं यहाँ बैठो वहाँ बैठो, एक ही बात है। तो आदमी यही करता रहता है। पूरे इस्कॉन में ऐसे ही चलता है, अरे यार बहुत हो गया बहुत हो गया, जाके यार अब थोड़ा सा हम जाके चैंटिंग रीडिंग करेंगे। कर लो, खराब ही नहीं है, कर सकते हो, अच्छा भी है कभी कभी, क्योंकि हैंडल चीज़ें करना मुश्किल होता है, हम भी करते हैं, महाराज भी करते हैं, बट वो सॉल्यूशन नहीं है, ये समझना चाहिए। वो एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन है। स्टॉप गैप सॉल्यूशन समझते हो? स्टॉप गैप सॉल्यूशन क्या होता है? जुगाड़ है। जैसे आप लोग आ गए यहाँ रथ यात्रा के बाद, ये जुगाड़ है, ये ज़रूरी है, क्योंकि वरना माइंड क्रैक ही हो जाएगा। नहीं अब इतना रथ यात्रा बिजी है, ये वो ठीक है, चलो अभी जाकर अब थोड़ा चैंटिंग रीडिंग कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है अंदर, सॉल्यूशन थोड़े ना है भी। जैसे मान लीजिए आप अभी काम वासना है, हम ब्रह्मचारी बन गए, सॉल्यूशन है? ये जुगाड़ है, सॉल्यूशन अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा। चलो भी जुगाड़ है, थोड़ा मन शांत हो गया, अब हम श्रवण कीर्तन कर ले। बेसिकली श्रवण कीर्तन ही है ना मेन तो हमें फोकस उस पर करना है, फोकस इस पर नहीं करना कि मैं ब्रह्मचारी बन गया, ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे ही भाई आप बिजी हो रथ यात्रा में, अब थोड़ा रेस्ट लेके अब हम चैंटिंग रीडिंग कर लें। हुई नहीं, इतने दिनों से नहीं हुई, मतलब क्या, मतलब नहीं 12 दिन 1 महीना हो गया, बिजी होते हैं, मतलब एक मेजर इवेंट है, तब ठीक है, ओके। मगर आप ये मत सोचना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जब दोबारा रथ यात्रा होगी दोबारा माइंड घूमेगा आपका, देख लेना, दोबारा घूमेगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की अंदर, आपने माइंड को स्ट्रांग ही नहीं किया, क्योंकि उस टाइम आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। जिस टाइम प्रैक्टिस करनी थी उस टाइम नहीं की, है ना? उस टाइम तो किसी तरह खत्म करी चैंटिंग, यही हुआ ना। उस टाइम आपने माइंड से लड़ा नहीं कि मैं बैठ के करूंगा, जब बम फूट जाए मैं कुछ नहीं सोचूंगा। उस टाइम करते तो आप रियल स्ट्रांग बनते, फिर चाहे आप यहां भी आ जाते, और सॉल्यूशन वहां है, माइंड से लड़ना, माइंड से भागना सॉल्यूशन नहीं है। आप भाग के आए हो, और वो प्रैक्टिकली जरूरी भी है, अदरवाइज पागल हो जाओ। बट ये मत सोचो सॉल्यूशन हो गया। हाँ, अब जैसे चैंटिंग रीडिंग अच्छी होगी, अब अच्छा लग रहा है, अब ठीक हो गया सब, ठीक कुछ नहीं हुआ, अंदर बीमारी है, अब मैं ब्रह्मचारी बन गया तो ठीक हो गया, नहीं हुआ, अभी भी अंदर काम वासना है, टाइम आएगी तो उड़ा के ले जाएगी आपको। तो ये इस इल्यूजन से हमें बाहर निकलना है, इल्यूजन है। तभी तो मैं सबको बोलता हूँ कि सेवा करते करते प्रैक्टिस करो, अदरवाइज कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी भी नहीं होगा। अब यही रोते रहोगे, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चैंटिंग नहीं हो रही, रीडिंग नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा हमारा, यही है ना प्रहलाद, यही कह रहे हो ना। तो सॉल्यूशन क्या है प्रहलाद? सॉल्यूशन क्या निकालेगा? भाड़ में यार गौशाला, यार किसी और आश्रम चलते हैं, आराम से बैठ के करेंगे, बुद्धे वहाँ पेल दिया इन्होंने यहाँ पर हमें, यही आता है, दिमाग ख़राब कर दिया यार। अच्छा किसी और सेंटर चलते हैं, वहाँ अपना रूम होगा, एसी होगा, आराम से बैठेंगे, याद होगा, थोड़ी बुक स्टॉल पे बैठ के अपना सर्विस कर लेंगे, पूरे दिन चैंटिंग करेंगे। होता है नहीं, लोग सोचते हैं ऐसे, मजाक नहीं कर रहा मैं, मगर उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपका फॉल डाउन 100% है, क्योंकि आप सिचुएशन से भागे हो, भगौड़े हो। कृष्णा लाइक नहीं करते, खैर कृष्ण खुद भगौड़े हैं, मगर दूसरों को लाइक नहीं करते, खुद तो भाग गए थे, डाकोर रनचोर, उनके लिए ठीक है, हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हमने फेस ही नहीं किया सिचुएशन, हम सिचुएशन में स्ट्रांग ही नहीं बने हैं, तो पागल हो गए आप। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्म नेतरा, इसलिए कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, यज्ञ के रूप में करो, फिर चाहे वो आरती हो चाहे चैंटिंग हो, उस टाइम इन्वॉल्व होके सब कुछ छोड़ के मेरे लिए करो, उससे माइंड स्ट्रांग होगा, आपको माइंड शिफ्ट करना आएगा। अब प्रभुपाद कैसे कर रहे थे बताओ? प्रभुपाद की चैंटिंग सारी खराब हो रही थी क्या? ऐसे ही होगा नहीं, मतलब अगर एक्सपेक्टेड है, अगर आप सोचो अगर आप हो तो 100% खराब है, दुनिया की सारी न्यूज़, सारा मैनेजमेंट, बंदा क्या करे?
वो सो भी नहीं रहा, वो सो भी नहीं रहे, तो माइंड ऐसा सुपर स्पीड से भागा, कुछ हो ही नहीं सकता। मगर प्रभुपाद ने अपना माइंड स्ट्रांग की कर लिया था। प्रभुपाद जब चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग ही कर रहे हैं, जब मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रभुपाद को शिफ्ट करना आता है ना, यहाँ है तो यहाँ ठक, फिर वहाँ हो गया, वहाँ हो गया, फिर वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए माइंड में। कैपेबल कैसे हैं? प्रैक्टिस से होगा और कैसे होगा। अरे भाग के आ गए, नहीं वो तो चलो इनका थोड़े ना कुछ होने वाला है। इस साधु संग में ठीक है आ गए, अच्छा है, वो तो साधु संग, वो मुझे पता है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो इनको भी समझ आ रहा है। मगर इन्होंने सॉल्यूशन नहीं किया अभी तक। कितनी रथ यात्रा हुई आपकी? दो नहीं, तीन हुई है। तीनों रथ यात्रा में आपकी चैंटिंग खराब हुई होगी, है ना? हुई होगी नहीं? मैनेजमेंट तो करोगे ही। पूछ रहा हूँ यार, कहाँ मन लगता है? एक नॉर्मल ह्यूमन का कहाँ लगता है? किसी की भी, आप किसी की भी रथ यात्रा जो ऑर्गेनाइज करते हैं, 10,000 चीज़ें हैं, तो माइंड में घूमेगा। तो अब आपने अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया। वो सिचुएशन है, आप स्ट्रांग बना सकते थे मगर नहीं बनाया। वैसे तो चलो, वैसे तो मन लग ही जाएगा, खाली मतलब ज़्यादा क्या कर रहे हैं वहाँ पर, टीचिंग कर लिया, ठीक है, हो गया, चीज़ें हैं। इसलिए उस व्यक्ति का बहुत सौभाग्य है जिसकी सेवा बहुत प्रेशर वाली है, क्योंकि उसके पास सिचुएशन है जिसमें वो माइंड को स्ट्रांग बना सकता है। आप ये कह रहे हो सिंपल सर्विस भी मुश्किल है, वो प्रेशर वाली भी मुश्किल है। सिंपल सर्विस दोनों चीज़ें हैं। प्रेशर वाली सर्विस है, उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसमें कर जाओगे फिर तो हो गया आपका। प्रेशर वाले में बम भी फूट सकता है। अरे मैं कह रहा हूँ उसमें कर जाओगे तो हो गया। अगर बम फूट जाएगा, आपको बुला लेंगे आश्रम दोबारा, यहाँ बैठ जाओ यार आराम से, मत घूमो इधर उधर। मगर एडवांसमेंट स्लो होगी। या तो आप पूरी प्रेशर वाली सर्विस हो या पूरी सिंपल हो, दोनों में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। बस आपको क्या करना है, आपकी सेवा है बस झाड़ू लगानी है आश्रम में सुबह। फिर बड़ा मुश्किल है। अड्डे लेने से हराम खोर नहीं हो, वो बात अलग है। फिर तो थोड़ी सेवा करके पड़े रहोगे, अपना पढ़ते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, खाते पीते रहोगे, चलते रहोगे, वो बात अलग है। उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, ऐसे भी कई लोग हैं। बट आप रियली में बिल्कुल सिंपल सेवा कर रहे हो, माइंड पकड़ के रखना पड़ेगा। या बहुत बिजी हो, वो वाली सर्विस कर रहे हो प्रेशर वाली, उसमें भी माइंड आपको स्विच करना आना चाहिए। वो स्विचिंग कैपेसिटी तो है सब, और क्या है बताओ। माइंड स्ट्रांग ही नहीं है, इसका मतलब वीक पड़ा है। आप सॉल्यूशन कर नहीं रहे, अपने जुगाड़ सोचते जा रहे हो। कैसे होगा फिर बताओ? होगा ही नहीं चीज़ें। माइंड कमज़ोर है। डेथ के समय आपको याद ही नहीं आ सकता भगवान का, भूल जाओ। डेथ के समय तो और सिचुएशन खराब है। जब रथ यात्रा के समय नहीं चैंटिंग कर पाए, डेथ के समय क्या करोगे? रथ यात्रा के समय तो बाहर सिचुएशन खराब है, वहाँ अंदर खराब होगी, फिर तो भैया आदमी हिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तब ने प्रिपेयर ही नहीं किया अपने आप को, तो कहाँ होगा बताओ। इसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ करोगे तो होगा। तो ये महापुरुष ने कहा संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन नहीं बोला है, इज अ पॉइंट देयर। ध्रुव महाराज कोई ऐसा थोड़े है 6 महीने में प्राप्ति हो गई, बंदा 5 साल के बच्चे जंगल में चले गए, आसान थोड़े ना है। और बैठ के चैंटिंग करना, पागल हो जाओ, डर के मारे ही मर जाओगे, क्या मन लगेगा। मगर वहाँ पे उन्होंने किया, उनका माइंड स्ट्रांग होता गया, इतना स्ट्रांग हो गया 6 महीने में भगवान आ गए, लग गया पूरा खट। महल में बैठ के थोड़ी ना चैंटिंग की उन्होंने महल हाँ जंगल में कुछ हो जाएगा, अपने रूम बंद करके मम्मी खाना भेज दिया करो, ओम नमो भगवते। तो 6 महीने में क्या, 6 जीवन में भी नहीं होने वाला। लोग ऐसे ही करते हैं। आश्रम में नहीं रहा, चलो घर चलते हैं, आराम से घर में अपने रूम में रहेंगे, पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, थोड़ा टाइम बिता देते हैं। ऐसे पागल हो गया, दिमाग खराब है क्या? घर में कुछ होता है क्योंकि उसके अंदर कोई प्रेशर ही नहीं है माइंड पे। प्रेशर में चीज़ें, प्रेशर कुकर में सब्जी बनती है, पकती है। हाँ ऐसे नहीं बनेगी सब्जी, ऐसे आप डोंगे में बनाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। या फिर सैलेड हो सकता है।
बनेगी नहीं, आप देख लेना। सो दैट्स हाउ इट गोस। या रथ यात्रा तो भगवान के लिए कर रहे थे, फिर भी मन क्यों नहीं लग रहा माला के टाइम पे? वो तो रथ यात्रा भगवान के लिए कर रहे हैं, मगर मन नहीं लग रहा क्योंकि सेवा घूमते क्यों जा रहे हैं? सेवा इसलिए घूम रही है ना क्योंकि उसके अंदर अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं तभी घूम रही है, 100% भगवान के लिए नहीं है, वरना हो ही नहीं सकता। 100% भगवान के लिए नहीं है, अपने लिए भी है। अपने लिए इन द सेंस कि अपने पैशन के लिए वो है, कहीं मिक्स्ड मिश्रित चल रहा है, अदरवाइज क्यों नहीं लग जाएगा? मिश्रित है कहीं, तभी तो संसार का इंप्रेशन पड़ रहा है, पड़ता जा रहा है। सो 100% वो एक्सपेक्टेड भी है। इस अवस्था में कैसे होगा बताओ? तो है अपने लिए, हम सबके साथ ऐसा होता है। सेवा क्या मतलब ऐसे, और भी से गौशाला घूम रही है, आपको कुकिंग घूम रही है, कंस्ट्रक्शन घूम रही है, क्या हो रहा है? सो वो अपने लिए एग्जैक्टली नहीं, भगवान के लिए 100% नहीं कर रहे, अपने लिए भी इसमें है चीज़ें, अपना पैशन है, अपने आप को बिजी रखने की भी हैबिट है, तो बिजी रहना है, वरना तो फॉल डाउन हो जाएगा। अपनी ईगो भी है, रथ यात्रा करके दिखानी है यार, या पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। चलो भाई, 1000 चीज़ें और वो होंगी रीजंस, बट मेजर भगवान के लिए होना चाहिए। थोड़ा 10% तो होगा, ये सारे कारण तो होंगे ही होंगे, 90, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे 50% अपने लिए, 50% भगवान के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा अच्छी तरह, प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बस माइंड कब वीक है, माइंड कमज़ोर है, भागता जा रहा है इधर उधर। अनअवॉइडेबल, ये चीज़ें अनअवॉइडेबल। शुरू में तो ऐसे ही होगा, मगर धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा। शुरू में ऐसे ही होगा, और क्या कर सकते हो? ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कर लो, वरना यहीं रह जाओगे। ना भक्ति विकास महाराजा कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सुनोगे नहीं, करोगे नहीं, नहीं होगा। अब बात नहीं मानोगे, नहीं होगा। अपने अड़ियल टट्टू के आइडिया में लगे रहोगे, नहीं होगा। हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। तभी तो कह रहे हैं, ऐसे देवे परा भक्तिर। अब बात मानोगे तब होगा, आपको समझ आएगा उसके अंदर लॉजिक क्या है जब करोगे। उससे पहले आपको कोई लॉजिकल नहीं समझ आएगा, कहोगे ये क्या हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये क्यों है। उसी से होगा, देखना। और लॉजिक ये है, तभी 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 एक्चुअली पूरे साल रथ यात्रा होनी चाहिए, तब इनका माइंड स्ट्रांग होगा। तब पूरे प्रेशर में रहेंगे ना, तब चैंटिंग इनको करनी पड़ेगी सही से, मोहल्लों में कर, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ख़त्म, इजी हो गया, जाके बैठ जाएंगे, चैंटिंग कर लो, हमारी मर्जी, जाना है जान, नहीं जाना नहीं जाओ, कोई जॉब तो है नहीं, पैसे भी नहीं कट रहे, सैलरी भी नहीं कट रही, का प्रसाद ला लो, थोड़ा सो के चले जाएंगे, ठीक है, पूरे दिन पढ़िए, आराम से चैंटिंग करते हैं, शाम को मिल लेंगे, फिर आके सो जाएंगे, फिर एक संडे प्रोग्राम है, चलता रहेगा, ठीक है। उससे क्या होने वाला है, वो क्या है वो लाइफ, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रेशर कुकर ही नहीं, प्रेशर ही नहीं बन रहा उसके अंदर। सब्जी पता नहीं कब बनेगी, अगले जन्म में बनेगी क्या। सो अपने आप को प्रेशर में रखना पड़ता है। तभी तो भक्ति सिद्धांत जब भी मठ में जाते थे, लोन ले लेते थे, चुकाते रहो भाई, जानबूझ के। वहाँ भक्ति सिद्धांत प्रेशर में रख रहे हैं, या बंदा प्रेशर छोड़ के कहीं भाग रहा है। हाँ भी आराम से बैठेंगे, चलो। कहीं डिवोटीज नहीं है, वृंदावन चले जाते हैं, अरे बहुत हो गया यार, चलो जाके अब वहाँ पे रीडिंग चैंटिंग आराम से थोड़ा बैठते हैं यार। गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, कभी कभी करना भी ज़रूरी है, आदमी क्रैक हो जाएगा, स्क्रू लूज हो जाएगा। हम परमहंस नहीं है ना, बट सॉल्यूशन नहीं है, ये पता होना चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जुगाड़ है। ये आप वहाँ पे रिलैक्स होके आओगे, फिर से करोगे, फिर पागल होगे, फिर रिलैक्स करोगे, फिर पागल होगे, फिर रिलैक्स होगे, फिर पागल होगे, पूरी ज़िंदगी यही करते रहोगे क्या? पागल हो गया, सॉल्यूशन ही नहीं कर रहे, फिर ये करते रहना है, मृत्यु आ जाएगी, उस टाइम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओ अब तो प्रॉब्लम हो गई, मैंने कुछ कर ही नहीं, मैंने प्रेशर में प्रैक्टिस ही नहीं की। ऐसे होता नहीं। तभी क्राइस्ट ने अपने सारे अपोस्टल्स को बोला, जाओ प्रीचिंग करो। 12 थे ना, 2 6 बना दिए, 2 भेज दिए। मैंने कहा चप्पल नहीं पहननी, पैसे नहीं रखने,
अब प्रेशर, भैया कहीं भी जाओ, खाने रहना कहाँ होगा, तो आदमी और प्रीचिंग करनी है, इतने प्रेशर में उनका फेथ ट्रिपल हो गया। हो जाएगा नहीं, वो भगवान को शरणागति लेनी पड़ेगी वरना मर जाओगे क्या होगा। तो वो बढ़ते, वो एपोस्टल्स बन गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे ही है, वो यज्ञ हो गया ना, वो यज्ञ बन गया, क्योंकि उसमें त्याग था, प्रयास था, अपने में यज्ञ बन गया वो। ऐसी यज्ञ बना जाता है बस। आराम की लाइफ हराम की लाइफ है, यही कहते थे बचपन में। आराम से सेवा करते रहो मठ खोल के, वो हराम की लाइफ है, उससे मठिया बनते हैं। आप देखो कितने सारे डिवोटीज़ मैं देखता हूँ, मैं तो चलो कितना साल हो गए, डिवोटीज़ बहुत बिजी रहते हैं सर्विसेज में, 1000 सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की। फिर उसके बाद चलो 2 महीने बाद चलो भी हम थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर आते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं यात्राओं में। यात्राएं नहीं होती ऐसे मायापुर आते रहते हैं, अपना घूम के आते हैं, फिर सर्विस करते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर सर्विस करते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर सर्विस, फिर घूम के फिर लड़के लेके भागे। एंड वहीं होता है, मगर उनको इल्यूजन होती है अच्छा चल रहा है, इल्यूजन हो जाती है। हाँ ठीक है, अब सही मन लग गया, अब आके हम पूरा जोश से करेंगे, फिर पागल हो जाएंगे, फिर मन लगा के फिर जोश से कर लेंगे, फिर पागल हो जाएंगे, फिर मन लगा के फिर जोश से कर लेंगे, पागल हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये हो गई कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, माइंड स्ट्रांग नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये हो गई। तो धीरे 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 फिर टाइम बीतता रहेगा, फिर बीमारी आएंगी, बुढ़ापा आएगा, तब माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होगा। फिर आपने प्रैक्टिस तो की नहीं इस बात की, फिर कहाँ भागोगे, फिर वृंदावन नहीं भाग जाओ अंदर ही प्रॉब्लम हो गई, भाग लो पूरे प्लेनेट पे, फिर नहीं कर सकते, फिर आप फिर आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी तो बाहर प्रॉब्लम हुई थी ना, भागे थे ना, अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कहाँ भागोगे बस। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो चिड़िया चुग गई खेत। तो वो प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, यज्ञ करना है यार, ऐसे कुछ सर्विस नहीं करनी बेकार में। मतलब करते रहो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, ख़त्म करें। क्या हो गया, बार बार क्यों कह रहे हो ख़त्म करूँ, थक रहे हो गए, ख़त्म करो, टाइम भी हो गया। माइंड में इंप्रेशन था, 2 गोलियां जूस और प्रसाद में। हाँ, तभी मैं खींचता जा रहा हूँ। माइंड में इंप्रेशन तब भी बनना बंद हो जाता है जब चीज़ें रूटीन में होती है। है जब चीज़ें रूटीन में होती है तो भी माइंड इंप्रेशन देना बंद कर देता है, क्योंकि हाँ, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मूवमेंट में, क्योंकि मूवमेंट में चीज़ें रूटीन में होती है, सर्विस फिक्स होती है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन में तो आप भोग भी कर रहे हो, रोज़ जॉब जा रहे हो, रोज़ जॉब से आ रहे हो, रोज वही वाइफ है, वही बच्चे हैं, बोर हो जाते हो? बोर तो नहीं होते। हो ही जाता है, कहाँ होते हैं, वो चलते रहता है आदमी। छोड़ नहीं पाता, हाँ, बोर भी हो जाते हैं कुछ लोग बोर नहीं होते, कुछ लोग लाइफ को एक हैप्पी चैलेंज के मूड में लेते हैं। यू नो, दे एंजॉय लाइफ, सम पीपल एंजॉय लाइफ। बोर तो आदमी वो होता है जो खुद ही बोर पर्सनैलिटी है। जो ढीले ढाले लोग होते हैं ना, जो वैसे होते हैं भोगी, यू नो, लाइक डायनामिक, वो बोर नहीं होते, वो करते हैं अपना, एंजॉय करते हैं। यार हम एंजॉय कर रहे हैं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, जॉब है, हम घूमते हैं, मज़े करते हैं। दूसरा पड़ोसी यार है, बोर हो गया यार, वही वाइफ है, वही बच्चे, क्या करूँ, वही जॉब। तो वो आउटलुक की बात है, आउटलुक की बात है, आउटलुक की बात है, इसकी बात नहीं है रूटीन की। आप कैसी पर्सनालिटी हो, आप कैसे देख रहे हो, वो डिपेंड करता है। सो अगर आप सही से करोगे, भगवान के लिए करोगे, तो आपको इंटरेस्ट भी, मज़ा भी तो आएगा, तो फिर आप बोर नहीं होगे, आप वही चीज़ करते रहोगे, इतना अच्छा लगेगा। उसी चीज़ में नई नई चीज़ें मिलेंगी। चक्कर ये है, आपको रोज़ मंगल आरती नहीं लगेगी, रोज़ एक्साइटमेंट होगी। यही है ना, नवयौवनम च, वो होगा अगर आप सही से करोगे। नहीं करोगे तो बोर होते रहेंगे, वो मर्सी से हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ अलग है ना। कृष्णा रोज़ नए लगते हैं ना, ये तो कृष्णा ही है ना ये, तो इसलिए यहाँ पे बोर नहीं होते, प्रभुपाद कह रहे हैं। और होते भी नहीं प्रैक्टिकली, वही हरे कृष्णा मंत्र है, कहाँ होते हैं
वो भी तो एक रूटीन ही है। अगर सही से नहीं करेंगे तो पक्का हो जाएंगे, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की